नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, राइट। डायलिसिस टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। तो मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। तो खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो आप 11th एंड 12th के बाद करते हो। बीएससी, राइट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। किसमें? डायलिसिस टेक्नोलॉजी में। तो ये 3 साल की कोर्स होती है, प्लस 6 महीने से 12 महीने की इंटर्नशिप्स होती हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज पर डिपेंड करता है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है डायलिसिस थेरेपी के ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर। किडनी की पढ़ाई चल रही है, किडनी केयर हो, डायलिसिस थेरेपी हो, जहाँ पे आपको मरीज को आप मैनेज करते हो इन रेनल फेल्योर में। जिन मरीज को रेनल फेल्योर होती है उसको आप, वैसे मरीज को आप असिस्ट करते हो जो किडनी केयर में, राइट, डायलिसिस थेरेपी में। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने को मिलेगा डायलिसिस मशीन्स कैसे काम करती हैं, कैसे आप इमरजेंसी में हैंडल कर सकते हो जब ट्रीटमेंट होती है, या नेफ्रोलॉजिस्ट को हेल्प करते हो, जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उसको आप हेल्प करते हो, असिस्ट करते हो सर्जरी के दौरान या डायलिसिस के दौरान। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बच्चे जा सकते हैं। मोर देन 90% कॉलेज यही कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो मैथ को भी कंसीडर कर लेते हैं, राइट। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश को कंपलसरी मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो बहुत सारे कॉलेज भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, राइट। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको चूज़ करनी पड़ेगी। बायोलॉजी होना भी कंपलसरी नहीं है, मैथ के बच्चे भी जा सकते हो, आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, राइट। अगर आपकी बायोलॉजी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख सकें, जहाँ तक हो, जहाँ तक संभव हो आप सीख सकें। मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो आपको 45% मिनिमम आनी चाहिए, सेकेंड डिवीजन आना चाहिए, ताकि आपको कॉलेज मिल सके। हालांकि मैं अपने व्यूअर के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको 60% आ रही है या आ चुकी है, क्योंकि बाद में आपको कॉलेज पाने में दिक्कत ना हो, या आपके बाद आपको जॉब पाने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जॉब खोजनी है, राइट। जॉब पाना है, अच्छा जॉब पाना है, तो आपको 60% लाएँ। बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं इस कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंट्रेंस एग्जाम्स की बात बता रहा हूँ, लिस्ट बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉलेज, अच्छे कॉलेज पाने में दिक्कत ना हो। लाइक नीट यूजी है, CUET यूजी है, कुछ स्टेट लेवल्स एग्जाम्स भी होती है, लाइक कर्नाटक की KCET है, आंध्र प्रदेश की APEAM CET है, तेलंगाना की TSEAM CET है। बहुत सारी स्टेट्स की अपनी अपनी है CET होती है, राइट। और कुछ यूनिवर्सिटी लेवल्स की एग्जाम्स भी होती हैं, SRM यूनिवर्सिटी की, JIPMER की, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस भी होती है, मणिपाल की होती है, बहुत सारी कॉलेज की होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 साल की स्टडी होती है, प्लस इंटर्नशिप्स होती है। तो इन 3 सालों में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी। मैं कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ईयर 1 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक्स ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ईयर 2 में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेनल सिस्टम, फार्मेकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस थेरेपी, हेमोडायलिसिस टेक्निक्स, मेडिकल इथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ईयर 3, थर्ड ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है डायलिसिस टेक्नोलॉजी, पेरिटोनियल डायलिसिस, CRRT, पेडियाट्रिक डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, ICU मैनेजमेंट इन डायलिसिस, मशीन मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद आपको इंटर्नशिप्स होगी 3 साल के बाद, 6 महीने से 12 महीने तक की, आप जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा हॉस्पिटल्स में। आप नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ या किडनी के डॉक्टर के साथ आप साथ में काम करो, असिस्ट करोगे। पेशेंट केयर, मशीन हैंडलिंग, कैसे मशीन काम करती है, कैसे आप मरीज को केयर करोगे,
हैंडल कैसे करोगे, डायलिसिस यूनिट को आप कैसे मैनेज करोगे, राइट। कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आप एम्स दिल्ली है, JIPMER पुडुचेरी है, वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC है, चेन्नई की श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, मणिपाल की मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, कोची की अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, BMCRI की बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चेन्नई की SRM कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, ये मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात किया। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, डायलिसिस सेंटर में काम कर सकते हो, नेफ्रोलॉजी क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, डायग्नोस्टिक लैब्स में काम कर सकते हो, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हो, या जहाँ पे डायलिसिस मशीन बनती है या डिस्पोजल्स बनती हैं वैसे इक्विपमेंट कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो। जॉब रोल्स की बात करूँ, आप कौन से जॉब में, आप किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, वो है डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हो, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, डायलिसिस थेरेपिस्ट बन सकते हो, डायलिसिस असिस्टेंट बन सकते हो, मेडिकल ट्रेनर बन सकते हो, नेफ्रोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप 2.5 लाख से 4.5 लाख सालाना आप कमा सकते हो एज अ फ्रेशर। आप 3 लाख से 5 लाख 3 साल से 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस हो गई तो आप 5 लाख से 7 लाख भी सालाना कमा सकते हो। आप सीनियर प्रोफेशनल बन के और ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपने अब्रॉड चला गया, गल्फ कंट्री चले गए, US कनाडा UK या यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब में चले गए तो आप 8 लाख 9 लाख से लेकर 15 से 20 लाख भी सालाना आप इक्विवेलेंट कमा सकते हो, राइट। बहुत सारे बच्चे को होता है मुझे प्रोफेसर बननी है, लेक्चरर बनना है, या मुझे R&D में भी जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जाना है, तो आप MSc भी कर सकते हो। आपको हायर स्टडी करना होगा, MSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हो, MSc नेफ्रोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट कर सकते, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चे को लगता है मुझे हॉस्पिटल वाले फील्ड में तो रहनी है, मुझे मैनेजमेंट रोल में जाना है, या मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वाली रोल में जानी है, तो आप MBA भी कर सकते हो, राइट। MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले डेटा पढ़ रहा था कि किडनी की पेशेंट्स की किडनी मरीज की संख्या बढ़ते जा रही है, हर साल बढ़ते जा रही है, तो इस कोर्स की भी डिमांड बढ़ते जा रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितने मरीज बढ़ेंगे तो अपना हॉस्पिटल्स की भी डिमांड बढ़ेगी। जितने ऐसे केस आएंगे, हर किडनी के केसेस आएंगे, तो इस प्रोफेशनल्स जो ये फील्ड में है उसकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है, राइट। और ये बढ़ती जा रही है, ये हो रही है, राइट। सो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।